डॉक्टर आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी को आज़ादी के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत हमको जान से प्यारा है, ये महज पंक्तियां नहीं बल्कि वो भाव हैं जो हर भारतीय के मन में उठते हैं। निश्चित रूप से हम सभी देश पर मिटने को तैयार होते हैं, पर जरूरी नहीं कि हम सभी सेना में शामिल हो जाएं। हर कोई अपनी जगह पर जहां पर वो कार्य कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% योगदान देकर अपने देश प्रेम का जो परिचय है वो दे सकता है। हमने कुछ कवियों को आमंत्रित किया है जिनकी उंगलियों में शब्द इठलाते हैं, इतराते हैं और कविता का संचार होता है। हम बात कर रहे हैं कविताओं की और कविताओं के संग्रह की, जिसे करते हैं रचनाकार, जिसे हम कहते हैं कवि। तो हमने कुछ कवियों को आज आमंत्रित किया है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं परिचय उन कवियों से जो आज हमारे बीच आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हमारे बीच यहाँ है अभिषेक पांडे जी, जो कि कवर्धा से हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच हैं देवेंद्र परिहार जी मुंगेली से। हमारे बीच हैं इरफान जी धरसीवा से। हमारे बीच है रोशन कुमार जी रायपुर से। हमारे बीच है डॉक्टर शिव मिश्रा रायपुर से। हमारे बीच है पुष्पराज गुप्ता, ये भी रायपुर से हैं। हमारे बीच है हरीश पटेल बेमेतरा से। और एक और कवि जो हमारे बीच आमंत्रित है शशांक पांडे जी रायपुर से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इक्फा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में स्वागत करते हैं हम सभी दर्शकों का जो कि आज इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का पुनः मैं स्वागत करती हूं और कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से करती हूं। राष्ट्र प्रेम का अलख जगाऊंगी मैं, राष्ट्र प्रेम का अलख जगाऊंगी मैं, वंदे मातरम का हर वक्त गीत दोहराऊंगी मैं। जब भी जन्म लूं इस धरती पर सिर्फ भारत माँ की ही बेटी बनाऊंगी मैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए करते हैं कवि सम्मेलन की शुरुआत। और सबसे पहले तिलक लगाने अभिषेक करने मैं आमंत्रित करती हूँ इस कवि सम्मेलन में अभिषेक पांडे को, जो कि कवर्धा से हमारे बीच है। मैं आईबीसी के माध्यम से इस देश के तमाम दर्शकों को इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब अपनी निजी जिंदगी में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, वो आपकी निजी उपलब्धि है, लेकिन राष्ट्र की उपलब्धि वो तब कहलाएगी जब उस अपनी निजी उपलब्धि से आप देश के लिए कुछ करते हैं। ये चिंतन और मनन करने का दिन है कि देश के लिए मैं क्या करूं, और वो तभी कर पाएंगे जब आप देश के मूल तत्व को जानेंगे। तो आप सबके सामने प्रस्तुत है कि भारत के मूल आत्मा को जाने हम सब, भारत के मूल आत्मा को जाने हम सब, इसकी कहानी पढ़ के बखान कीजिए। भारत के मूल आत्मा को जाने हम सब, इसकी कहानी पढ़ के बखान कीजिए। और रोम रोम में बसा है भारतीयता का भान, रोम रोम में बसा है भारतीयता का भान, राष्ट्र के चरित्र में इसका बखान कीजिए। और एकता के सूत्र में पिरोए सारे वर्ग को, एकता के सूत्र में पिरोए सारे वर्ग को, ऐसे कर्मों को भी प्रणाम कीजिए। और जहां जहां लगे देश को आप की सेवा, आंख बंद कर सब कुर्बान कीजिए। और हम सब जानते हैं कि इस देश को अगर उन्नति करना है तो जितना जरूरी सामाजिक विकास है उतना ही जरूरी आर्थिक विकास है। भारत हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और आप सबकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। और वो कैसे संभव होगा सुनेगा, आप सबके सामने प्रस्तुत है कि देश है ये सर्वोपरि मान के चले सदा, हमको हमेशा इस बात को बतानी है। देश है ये सर्वोपरि मान के चले सदा, हमको हमेशा इस बात को बतानी है। चाहे देना पड़े सहयोग मुल्क को सदा सदा, हमको हमेशा इस बात को सिखानी है। और अगर ये करने में कामयाब हो गए, एकता के सूत्र आसमान चढ़ जाएंगे। और भारत प्रबल होगा ताकतों में, सौर में 5 ट्रिलियन को हम यूं ही छू जाएंगे, 5 ट्रिलियन को हम यूं ही छू जाएंगे। और हम सब सपना देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम जो हंसते हंसते फांसी वाली फंदों पर झूल गए, हमें हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। तो
हमें भारत के अच्छे लोगों को याद रखना है, भारत के महापुरुषों को अपने चरित्र में जिंदा रखना है, तो वो कैसे संभव, सुनिएगा, आप सबके सामने प्रस्तुत है कि पहले तुम तो खुद को जगा लो, पहले तुम तो खुद को जगा लो, विश्व गुरु बनाने को भारत माता बुला रही है शिखर में तुमको चढ़ाने को, भारत माता बुला रही है शिखर में तुमको चढ़ाने को, माना कुछ के जान गए हैं मुल्क की खातिर समय समय पर, माना कुछ के जान गए हैं मुल्क की खातिर समय समय पर, माना कुछ के घर उजड़े हैं मुल्क की खातिर समय समय पर, कसम जो खाकर अलख जगाओ भारत को आगे ले जाने को, भारत माता बुला रही है शिखर में तुमको चढ़ाने को, शिखर में तुमको चढ़ाने को। और ये भारत देश कैसा सुंदर है, मैं दो बंद के माध्यम से रखता हूं कि संस्कारों की गौरव गाथा लड़ लड़ के मंजिल हमने पाई, देशभक्ति का उत्सव यही है हमको जाना अभिशेष है, इतना सुंदर मेरा देश है। कभी जो लड़ते कभी झगड़ते, हम आपस में लड़ते हैं कि फला देश है, फलाना नेता ने ये भाषण दे दिया, कभी जो लड़ते कभी झगड़ते, पर सब अलग होने से डरते, जहर पिलाते देश द्रोही सब, पर सब हम भारत माता पर मरते, खत्म करना मिल के क्लेश है, इतना सुंदर मेरा देश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम बात कर रहे थे देशभक्ति की और सुन रहे थे रचनाएं देश प्रेम से भरी हुई, तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी कविताओं का सिलसिला। अभिषेक जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा कि भारत माँ की गोद जो है वो अपने लाल से वैसे ही भरी हुई है और वो चाहती है कि आप कुछ ऐसा करें कि आप शिखर तक पहुंच जाएं। कुछ ऐसी ही औज ओज से भरी कविताओं के लिए हम कवियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। लेकिन एक बात जो जहन में आती है, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो धरती अपने पूरे श्रृंगार पर होती है, क्योंकि सावन का उत्सव यहाँ होता रहता है और धरती जो है वो परिपूर्ण होती है हरी हरी हरियाली से, पीले पीले फूलों से। और जब धरती का सौंदर्य उभर कर आता है तो कविताओं का सौंदर्य भी निखर कर आता है। तो चलिए अगले कवि को हम आमंत्रित करते हैं। इंद्रदेव प्रसन्न रहते हैं तो क्यों ना हमने जिन्हें आमंत्रित किया है देव इंद्र को, तो उन्हें बुला लिया जाए। देवेंद्र परिहार हमारे बीच है मुंगेली से, तो चलिए करते हैं स्वागत उनका। आप सबको IBC 24 की ओर से जो कार्यक्रम चल रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और हम राष्ट्रीय पर्व अगर मनाते हैं तो हम अपने इतिहासों को जानना पड़ेगा, हमने क्या खोया है। लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, होठों पे सजाया जब गीत वंदे मातरम। लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, होठों पे सजाया जब गीत वंदे मातरम। फांसी वाले रस्सियों को चूम के गले लगाया, सदा ही बढ़ाते रहे प्रीत वंदे मातरम। बार बार जन्म हो गोदी माता भारती की, बार बार जन्म हो गोदी माता भारती की, कामना सजाते रहे गीत वंदे मातरम। मौत क्या डराए उन्हें, चिंता क्या सताए उन्हें, जाते जाते गाते थे जो गीत वंदे मातरम। जाते जाते गाते थे जो गीत वंदे, तब जाके हमको आजादी मिली। भाई साहब, हमको जो आजादी मिली वो बलिदानों के कारण मिली। हम जो आजादी के बाद 362 जो रियासत थे, उस व्यक्तित्व को पहले प्रणाम करता हूं, तो कविता को आगे बढ़ाता हूं कि उन्होंने आज राष्ट्रीय पर्व याद करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया। आप सब युवा लोग हैं और उस व्यक्तित्व को याद करिएगा, आपको याद आ जाएगा। राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया,
क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। अखंड को अखंड किया, कर्म ये प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम है। और विलय किया था सारी देश की रियासतों को, विलय किया था सारी देश की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है। और शक्ति का समग्र रूप आपने संभाले रखा, तो सिंह के समान सरदार को प्रणाम है, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। देखो ये जो देश की आजादी है ना, आप सब युवा लोग बैठे हैं, इस देश की आजादी में बड़ा योगदान युवाओं का है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं इतिहास के पन्नों से। कठिन तपों से हमने सुनी थी आजादी की सहनाई, और अंग्रेजों को दूर भगाने मचल उठी थी तरुणाई। जोरावर फतेह सिंह ने रास्ता यही दिखाया था, हो बलिदान वतन के खातिर मरना हमें सिखाया था खुदीराम हमसे छोटा जो फांसी पर झूल गया, मिट्टी को माथे से लगाया दीवाना था झूम गया। और सरफरोशी की तमन्ना जब बिस्मिल्लाह गाया था, हो गए खाक इस मिट्टी पर, मरकर भी सबको जगाया था। और रंग दे बसंती वाला चोला बहन भगत सिंह चले गए, आजादी पर मुहर लगाई स्वयं सफर पर चले गए। और तुम कहते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे विषैले नागों के मानस पुत्र, आज तीनों के पाले गए सपोले, तुझे जितना जहर बोना है बोले। भारत एक था, भारत एक है, भारत एक ही रहेगा। भारत एक था, भारत एक है, भारत एक ही रहेगा। और तू ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की जय कहेगा। भाई साहब, उन युवाओं को याद करना पड़ेगा, रंग दे बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का भी सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थी जिसने युवाओं को पहचान दिया। रंग दे बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का भी सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया, जिनके दिल में राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहती थी। तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी ही पलती थी। अल्हड़ मस्ती वाला था, क्या खूब जवानी पाया था, लहू के हर कतरे को चरणों में छलकाने आया था। और जब बेटे की हुई शहादत, धरती अंबर डोल गया। और जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल गया, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल गया, वो मेरा भगत सिंह था भाई साहब। तब हम जाके इस आजादी के जश्न को मना रहे हैं। और आज देश अभी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आप सबको पता है हर घर तिरंगा मना रहा है। लेकिन तिरंगे को जानते हैं तिरंगा क्या है? आप युवाओं के बीच तिरंगे पर बात कर देना चाहता हूं। तिरंगा क्या है? जो मेरी कविता खूब अभी सुनी जा रही है, इसको सुनिएगा, तिरंगा क्या है। और अपने हृदय में तिरंगा याद रखिए और अपनी नजरों में तिरंगे को ध्यान रखिएगा, अपने राष्ट्र ध्वज को, बस फिर आपको कविता अच्छी लगेगी। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। बहन का सुहाग, माँ की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब, तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो हरियाली है, धान की बाली है। अरे ईद है, होली है, दिवाली है। अरे तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। किसी एक ने कह दिया था कि तिरंगे उठाने के लिए यहाँ कांधा नहीं मिलेगा। उसको इस कैंपस से मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि तिरंगा क्या है। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। तिरंगा कोई झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है। तिरंगा ही हमारी राष्ट्रभक्ति और चाहत है। अरे तिरंगे के मान के लिए, तिरंगे के स्वाभिमान के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए ये देश
लड़ जाता है, और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। 4 लाइन पढ़ता हूं, फिर अपनी कविता को खत्म करता हूं कि तिरंगे को याद करना। आप शायद ये कविता आप अपने घर तक लेके जाएं। ये कवि तिरंगे में क्या देखता है? तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। मेरी पूजा, प्रार्थना और अजान दिखता है। अरे भूल जाओ तुम जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय की बात, गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। तिरंगा तो मेरे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, पूजा है, मंदिर का वंदन है। जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता रहेगा। बहुत खूब। तिरंगे की शान से लेकर वंदे मातरम तक आपने जिन पंक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया वो हमें अंदर तक आंदोलित कर गया। अब कवि की इस पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। ये वंदे मातरम वो गीत है जो हम अपने पाठशाला में सीख कर आते हैं, लेकिन जितनी बार इसे गाते हैं मन आंदोलित तो होता ही है, उतना ही गर्व से बढ़ जाता है। सर ने तिरंगे की बात कही, जब राष्ट्र खेलों में तिरंगा ऊपर जाता है तब लगता है कि हाँ हम भारतीय हैं, और उस वक्त जो उत्साह होता है फिर जय स्तंभ चौक क्या हर घर में पटाखे फूटते हैं। तो चलिए आगे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और इरफान को अपनी कविताओं के साथ मंच पर बुलाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। राष्ट्र के इस महापर्व की आप सबको शुभकामनाएं। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं समर्पित करता हूं कि कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। हमारा पाक दिल है इसमें बस ईमान बसता है, हमारा पाक दिल है इसमें बस ईमान बसता है। अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा, अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा। यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। अगर देशभक्ति की बात की जाए तो देशभक्ति घर से शुरू होनी चाहिए। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी देशभक्ति का मूलभूत आधार है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, अपने घर से। देखिए कि आप सभी युवाओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, ये घमंड है तुम्हें तो भूल जाना चाहिए। माता पिता की सेवा ना करे ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। माता पिता की सेवा ना करे ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। आज की युवाओं की सोच क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो 100 में से 90 लोग यही बोलेंगे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मुश्किल से 2-4 लोगों का जवाब आया कि मैं किसान बनना चाहता हूं या मैं देश का जवान बनना चाहता हूं। उन युवाओं को मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं। देखिएगा, शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के ताराने कौन गाएगा।
शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। कि सारे पढ़े लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा। भारत में जैसी घटनाएं हो रही हैं, नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर मैं लिखता हूं कि इतनी भी कमजोर नहीं है नारी। मैं वहां पर ये 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं, देखेगा कि भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो, भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी, सिंह सीधा हार देगी वो। भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी, सिंह सीधा हार देगी वो। असमत पे जो यदि हाथ उठने लगे तो, असमत पे जो यदि हाथ उठने लगे तो नरसिंह बन हाथों को उखाड़ देगी वो। असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो नरसिंह बन हाथों को उखाड़ देगी वो। कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, ऐसे नीच पापी को जमीन पे गाड़ देगी वो। दुश्मन घर माता भारती पे कूच करे, बन के भवानी रण में पछाड़ देगी वो। दुश्मन घर माता भारती पे कूच करे, बन के भवानी रण में पछाड़ देगी वो। और जिसको खिलाओगे हराम का निवाला तुम, बनेगा कपूत वो सुधर नहीं सकता। जिसको खिलाओगे हराम का निवाला तुम, बनेगा कपूत वो सुधर नहीं सकता। कोयल को घस लीजिए जितना भी आप पर, हीरे की तरह वो निखर नहीं सकता। कोयल को घस लीजिए जितना भी आप पर, हीरे की तरह वो निखर नहीं सकता। रहेगा अमर हम सबके हृदय में ये, रहेगा अमर हम सबके हृदय में, देश का शहीद कभी मर नहीं सकता। सीमाओं पे जान दे के तुमने बता दिया कि भारती का लाल कभी डर नहीं सकता। सीमाओं पे जान दे के तुमने बता दिया कि भारती का लाल कभी डर नहीं सकता। आखिरी छंद पढ़ता हूं, देखिएगा। बारिश के पड़ते ही खेत खलिहान सजे, बारिश के पड़ते ही खेत खलिहान सजे, हल लिए गांव का किसान बढ़ने लगा। बारिश के पड़ते ही खेत खलिहान सजे, हल लिए गांव का किसान बढ़ने लगा। देश हित के लिए समर्पित होने लगे, देश के युवाओं का रुझान बढ़ने लगा। देश के लिए समर्पित होने लगे, देश के युवाओं का रुझान बढ़ने लगा। विकसित होता हुआ भारत है आज देखो, विकसित होता हुआ भारत है आज देखो, देश की सीमाओं का निशान बढ़ने लगा। चांद की जमीन पे भारतीय ध्वजा फहराने, चंद्रमा की ओर चंद्रयान बढ़ने लगा। भारतीय जमीन पे भारतीय ध्वजा फहराने, चंद्रमा की ओर चंद्रयान बढ़ने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बता दिया कि भारतीय सपूत कभी डरते नहीं और शहीद कभी मरते नहीं। और निश्चित रूप से इस पूरे कवि सम्मेलन में रोशन हो गया है हमारा ये पूरा समा, क्योंकि ऐसे रोशनीपूर्ण कविताओं का यहाँ पर उजाला फैला हुआ है। तो चलिए अगले कवि को हम बुलाते हैं जिनका नाम ही रोशन है। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ और 2 शब्द पुष्प माँ भारती के चरणों में अर्पित करता हूँ। जो राष्ट्र हित में हो उस संदेश के लिए लिखना, लिख सको अगर गीत कोई तो देश के लिए लिखना। जो राष्ट्र हित में हो उस संदेश के लिए लिखना, लिख सको अगर गीत कोई तो देश के लिए लिखना। और नफरतें खूब लिखी पढ़ी जा रही हैं आजकल, नफरतें खूब लिखी पढ़ी जा रही है आजकल, सब मिलकर रह सके जहां उस सुंदर परिवेश के लिए लिखना। 2 लाइनों की भूमिका चाहूंगा। आज का जो देश का परिवेश आप सबसे छुपा नहीं है। एक उदाहरण है, अगर हम माँ बाप से नाराज है या घर से नाराजगी है तो हम घर में आग नहीं लगाते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसी को ध्यान में रख के आप लोग ये कविता सुनिएगा कि ये जो चली है बयार जात पात की, कभी इस बात की कभी उस बात की,
ये जो चली है बयार जात पात की, कभी इस बात की कभी उस बात की, कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं बाद में। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं बाद में, होना इंसान हमारा पहले है, और कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले है। कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले है। हम लड़ रहे झगड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कोसते बिफर रहे हैं आपस में। हम लड़ रहे झगड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कोसते बिफर रहे हैं आपस में। कोई सरहद पर जाग रहा हमारे लिए, हम चैन से सो रहे, और बिना मतलब हम मर रहे हैं आपस में। कोई सरहद पर जाग रहा हमारे लिए, हम चैन से सो रहे, और बिना मतलब हम मर रहे हैं आपस में। सर्दी गर्मी बारिश पत्थर झेल रहा, सर्दी गर्मी बारिश पत्थर झेल रहा, सीमा पर वो जवान हमारा पहले है, और कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले है। किसानों की बात करूंगा कि हर साल त्रादसी आती उन पर जो धरती से अन्न उगाते हैं। हर साल त्रादसी आती उन पर जो धरती से अन्न उगाते हैं। कभी बाढ़ कभी सूखा कभी बारिश बहा जाती उनके सपने, वो धरती पुत्र कर्ज में डूब जाते हैं। खलिहान में फंदे से लटकता वो किसान हमारा पहले है, और कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले है। सरकारें आती जाती हैं खुद को महान बतलाती हैं। सरकारें आती जाती हैं खुद को महान बतलाती हैं, और मानवता को रख ताक पर रोज नए नियम बनाती है। कि गीता कुरान बाइबल पढ़ना भी ठीक है, गीता कुरान बाइबल पढ़ना भी ठीक है, पर पढ़ने के लिए संविधान हमारा पहले है, और कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले है न्योछावर जान इस पर हो जाऊं हंसकर कुर्बान इस पर, है न्योछावर जान इस पर हो जाऊं हंसकर कुर्बान इस पर। इस धरती पर जन्म मिला मुझे, रहेगा हमेशा गुमान इस पर। कि लाल पीला हरा नीला सब झंडे हैं बाद में, लाल पीला हरा नीला सब झंडे हैं बाद में। आसमां में लहराता तिरंगे का निशान हमारा पहले है। कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले, कुछ भी हो ये ध्यान रहे हिंदुस्तान हमारा पहले। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल ये याद रहेगा कि हिंदुस्तान हमारा पहले, और शायद यही वजह है कि इतनी बेसब्री से जैसे हम अपने घर पे अपने पर्वों का इंतजार करते हैं, अपने राष्ट्रीय पर्व का भी इंतजार करते हैं। हमें इंतजार होता है राष्ट्रीय पर्व का, क्योंकि हम सभी के दिल में जज्बा है देश के प्रति, और उसी जज्बे के साथ बुलाते हैं हमारे अगले कवि को, डॉक्टर शिव मिश्रा, जो लेकर आ रहे हैं अपनी देशभक्ति कविताएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि देश तो हमारा आज़ाद है, पर एक तबका है जो आज भी लगभग गुलामी में ही जी रहा है। काफ़ी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, तो मेरी कविताएं नारी प्रधान होंगी। अगर आपको पसंद आए और आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है प्रतिज्ञा। जीवन में जब भी शाम हो सब मैं दुर्गा सी लाल बनूं, जीवन में जब भी शाम हो सब मैं दुर्गा सी लाल बनूं, शुद्ध न हूं अब शब्दबान से मैं अभेद सी ढाल बनूं। बहुत हो चुकी विनम्र याचना, बहुत हो चुकी विनम्र याचना, क्यों सकुचाई बाल बनूं, महिषासुर के सर से सज्जित अब पूजा की थाल बनूं। महिषासुर के सर से सज्जित अब पूजा की थाल बनूं, पथराई प्रतीक्षा में क्यों टलने वाला काल बनूं, भोले भोले बहुत हुआ अब महाकाल विकराल बनूं। झुकी सदा जो रहे फलों से, झुकी सदा जो रहे फलों से क्यों विनम्र वो डाल बनूं, स्वाह करे जो हर तम को वृक्ष की ऐसी छाल बनूं, पंकज पुष्पित हो जिसमें क्यों ऐसी कोई ताल बनूं, छूटे प्राण जिसे छूते ही एक ऐसी विश्वभाल बनूं। और अंतिम पंक्तियां हैं, मृग सी चंचल, नारी को हमेशा कोमल सरल निर्बल समझा गया है। मृग सी चंचल मीन सी कोमल पर मगर सी कोई खाल बनूं, अस्तित्व हो निर्भर नर का जिस पे वो नारी हर हाल बनूं, वो नारी हर हाल बनूं। धन्यवाद। अगली कविता भी इसी संदर्भ में है। ये उस उत्पीड़न से आजादी पर ये पंक्तियां हैं, फिर वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उन बेड़ियों उन बंधनों से आजादी पर ये कुछ पंक्तियां हैं मेरी। इसका शीर्षक है घूंघट। आगे बढ़ते कदमों को अब घूंघट भी ना रोक सके, गगरी से जो जल छलके तो पनघट भी ना टोक सके। मरघट से जाती है बस्ती,
मरघट से जाती है बस्ती, कौवे 100 पीछे हूं तेरे, 2-2 हाथ तू कर लेना, आंचल को जो खींचे तेरे। पनघट पर बैठे हैं कुत्ते, पत्थर लिए तू हाथ बढ़ जा, दरवाजे पे जो घेरे वो तू डाल डाल ऊपर चढ़ जा। महिलाएं जितना भी परिश्रम कर ले, जितना भी आगे बढ़ ले, हर कदम पे उन्हें कुछ ना कुछ रुकावटें मिलती हैं, चाहे पनघट हो, मरघट हो, उनका घर हो, रास्ता हो, कहीं पर भी। पनघट पर बैठे हैं कुत्ते, पत्थर लिए तू हाथ बढ़ जा, दरवाजे पर जो घेरे वो तू डाल डाल ऊपर चढ़ जा। पर डाल भी सुरक्षित नहीं है। जो डाल पे हो कोई विषधर बैठा, जो डाल पे हो कोई विषधर बैठा, दंड प्रहार तू कर देना, पंख फैलाना उड़ जाना, स्वप्न साकार तू कर लेना। फिर जब नीचे तू देखेगी, फिर जब नीचे तू देखेगी, सब कुछ तेरा ही होगा। गगरी होगी, पनघट होगा, बस्ती और मरघट भी होगा, खिड़की होगी, चौखट होगा, बस ना कोई घूंघट होगा, बस ना कोई घूंघट होगा। धन्यवाद। अंत में कुछ पंक्तियां इस चैनल के माध्यम से आज के युवाओं के लिए जो चीजों को समझते कम है, अनुसरण ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए ये पंक्तियां हैं। बहुत छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है अंधभक्ति। अब वो धार्मिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है। ऐसी तू सरकार न बन कि सब जंतर मंतर हो जाए। सबसे ज्यादा जो रैली होती है वो जंतर मंतर के आसपास ही होती है, आप लोग जानते होंगे। ऐसी तू सरकार न बन सब जंतर मंतर हो जाए, ऐसा तू समाचार न बन मानवता जर्जर हो जाए। इतना भी मत पूछ किसी को। आजकल जो बाबागिरी एक नया टर्म है जो हम सब जानते हैं, बाबाओं की बात ज्यादा सुनी जाती है। इतना भी मत पूछ किसी को, वो पीर पैगंबर हो जाए, धर्म ध्वजा तू हाथ ले दौड़े, सब खूनी मंजर हो जाए। धन्यवाद। डॉक्टर शिव ने बताया कि किस तरह से घूंघट की आड़ में भी बहुत कुछ कर सकती हैं बेटियां। वैसे अब हम बढ़ रहे हैं आगे। मन में एक ख्याल आया, बचपन में कविता पढ़ी थी पुष्प की अभिलाषा, उसका इतना असर हुआ कि अब पुष्प तोड़ने से भी डर लगता है, क्योंकि अब उसे भगवान में नहीं बल्कि शहीदों की चिताओं पर चढ़ाने का मन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं पुष्प से जुड़ा एक नाम जो हमारे बीच है, यहाँ कवि के रूप में पुष्पराज को, जो कि रायपुर से हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पुष्पराज। बिना किसी भूमिका में के मैं अपनी कविता पढ़ रहा हूँ। मेरी कविताएं अपनी भूमिका बना लेंगी और यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई हैं। पहली कविता मैं मातृशक्ति के ऊपर पढ़ता हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हम आजाद हो गए होते, क्यों नहीं आजाद हो पाए, उसका बयान मेरी कविता करेगी। मैं प्रेषित कर रहा हूँ कविता अपनी कि पावन धरनी है भरत भूमि, पावन धरनी है भरत भूमि, पावन हर एक अंगनाई है, पावन है सारे लोग यहाँ, पावन हर एक तरुणाई है, पावन है सारे रत्नाकर, पावन है सारे रत्नाकर, पावन उनकी गहराई है, पावन है प्यारे बन हिमगिरी, पावन उनकी ऊंचाई है, पावन है बादल पवन वेग, पावन है बादल पवन वेग, पावन सुरसरी तराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है। कि रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, आंखों में ज्वाल दहकते थे, रानी का साहस देख देख गोरे भी आज बहकते थे। 12 दिन गोरे खड़े रहे, 12 दिन गोरे खड़े रहे, सेना होती थी छिन्न भिन्न, शंकरा भवानी तोपों से गोले गिरते जब भिन्न भिन्न। था महासमर अभिमानी का, था महासमर अभिमानी का, प्राणों की बाजी लगी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई। एक दृश्य बनाइएगा जब रानी लक्ष्मीबाई एक नौनिहाल शिशु को अपने पृष्ठ पर लादती है, बांधती है। उसके आगे की कविता है कि रात से बक से बालक मंगवा कर भाग पृष्ठ पर बांध लिया, उस वीर सिंहनी ने पल में अरि के साहस को साध लिया। अश्वेत अश्व पर हो सवार,
श्वेत अश्व पर हो सवार, रानी निकली है दुर्ग पार। इतिहास नया लिखती जाती, अरि के दल को वह मार मार। रणचंडी आज बनी थी वह, रणचंडी आज बनी थी वह, जो कल रानी सुकुमारी थी। कर से थे कंगन तोड़ दिए, वह बनी आज मर्दानी थी। कर से थे कंगन तोड़ दिए, वह बनी आज मर्दानी थी। कि अरि के सोड़ित से शमशीरों ने, अरि के सोड़ित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया। रानी ने सिंहनाद करके कालपी हेतु प्रस्थान किया। चपलासा 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 बेग पकड़ रानी, जंगल जंगल है पार गई। जो भी सम्मुख आया उसके वह तुरंत उसे संहार गई। रानी ने जब मध्यरात्रि में, रानी ने जब मध्यरात्रि में नगर कालपी पहुंच गई, नाना तात्या को युद्ध जीत की युक्ति बताई नई नई। कि रानी नाना तात्या सैनिक, रानी नाना तात्या सैनिक संग चले ग्वालियर को आए। कहा ग्वालियर के नरेश भारत पर बादल हैं छाए। यही समय है उठो, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यहाँ विद्रोह अभी करना होगा। यही समय है उठो, यहाँ इतिहास नया लिखना होगा। स्वयं मरे या शत्रु मरे, इतिहास नया लिखना होगा। पर राजा अपने मन की, पर राजा अपने मन की छोटी बातों पर तने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर, रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर चढ़ करके फिर हुंकार उठी। जैसे कोई विषधर नागिन शत्रु पर हो फुंकार उठी। दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, बल गाए थामी दांतों से। अरिका था मस्तक काट रही अपने सुकुमारे हाथों से। बन काली खप्पर वाली, बन काली खप्पर वाली, बन काली खप्पर वाली, वह रक्त चाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। धन्यवाद। बहुत खूब। लिखना जो तुम्हें लिखना है, तुम चाहे जितना उतना लिखना। तुम प्रेम लिखना, तुम मनोहार लिखना, तुम गीत लिखना, तुम श्रृंगार लिखना, लेकिन देशभक्ति से पूर्ण एक रचना जरूर लिखना। तो चलिए अपने अगले रचनाकार को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हरीश पटेल यहाँ आ रहे हैं अपनी रचनाओं के साथ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हरीश पटेल। सर्वप्रथम पंक्तियां हम सभी कविगण यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, सुनिएगा। है क्या यहाँ अस्तित्व अपना हम बताने आ गए। आप सबके मध्य हम आशीष पाने आ गए। आप सबके मध्य हम आशीष पाने आ गए। और है कृपा माँ भारती की, इसलिए बस आज हम देश माँ की वंदना के वेद गाने आ गए। देश माँ की वंदना के वेद गाने आ गए। और एक कवि क्या होता है, सुनिएगा। उसके लिए यह देश और कविता किस प्रकार विशेष होती है, सुनिएगा। कि प्राण प्रिय हिंद देश, प्राण प्रिय हिंद देश, अपने लिए विशेष इस पे अशेष अनुराग हम लगाएंगे। प्राण प्रिय हिंद देश, अपने लिए विशेष इस पे अशेष अनुराग हम लगाएंगे। और मह के माँ भारती का दामन सदैव यहाँ काव्य जल सींच कर बल हम लगाएंगे। और है मिटाना भारती के अंक का कलंक, आज दिन कर वंश में न दाग हम लगाएंगे। और पाप दंभ की बसाई लंका यदि है किसी ने, बनकर हनुमान आग हम लगाएंगे। बनकर हनुमान। आखिर आज यह कार्यक्रम हम सफलतापूर्वक, यह आजादी का श्रेय किसको समर्पित है? यह आजादी का श्रेय समर्पित है सीमाओं के उन सैनिकों को जो दिन रात अपने प्राण को अपनी हथेली में रखकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। आखिर वे किस ऊर्जा के साथ वहां पर सीमा में खड़े रहते हैं, छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि मन में उमंग लेके देशभक्ति संग लेके, मन में उमंग लेके देशभक्ति संग लेके, रोम अंग अंग में जवान के खड़े हुए।
छोड़ दिया घर द्वार प्रियजन परिवार, भारती को सत्य सार मान के खड़े हुए, मन में उमंग लेके देशभक्ति संग लेके रोम अंग अंग में जमान के खड़े हुए। छोड़ दिया घर द्वार प्रियजन परिवार, भारती को सत्य सार मान के खड़े हुए कि बीत जाए चाहे कल्प, टूटे कभी ना संकल्प, विजय का ना विकल्प जान के खड़े हुए। टूट जाए ना संकल्प, विजय का ना विकल्प जान के खड़े हुए। और युद्ध कौशलों में दक्ष ले स्वदेश का ही पक्ष, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए। आखिर वे शहीद हमारे लिए क्यों स्मरणीय रह जाते हैं, सुनिएगा कि तोड़कर मां भारती की दासता की बेड़ियां, तोड़कर मां भारती की दासता की बेड़ियां, खून से खेली जिन्होंने है यहाँ पर होलियां। धन्य यौवन हो गया है उन जवानों का यहाँ, धन्य जीवन हो गया है उन दीवानों का यहाँ। याद उनको नाम उनका इसलिए बस ले रही है पीढ़ियां, है शहादत को बना दी स्वर्ग तक की सीढ़ियां, है शहादत को बना दी स्वर्ग तक की। तो सैनिक हमारे लिए किस प्रकार विशेष होते हैं, सुनिएगा क्यों विशेष होते हैं। कि सहते हैं बार बार जो शरीर में प्रहार, फूट के बही जो धार रक्त को प्रणाम है। सहते हैं बार बार जो शरीर में प्रहार, फूट के बही जो धार रक्त को प्रणाम है। देश हित आठों याम किया जिसने है काम, उनके दिए तमाम वक्त को प्रणाम है। और देश के लिए जिए जो, देश के लिए मरे जो, ऐसे साहसी सबल सशक्त को प्रणाम है। और देवी देवताओं को प्रणाम एक बार, किंतु कोटि कोटि बार देशभक्त को प्रणाम है, कोटि कोटि बार देशभक्त को प्रणाम है। और क्यों प्रणाम है सुनिएगा कि निज सुख दुख भूल देश को ही मान मूल, झेलते सदैव शूल काम है बड़ा किया। निज सुख दुख भूल देश को ही मान मूल, झेलते सदैव शूल काम है बड़ा किया। और आतंकी हलाहलों से जूझता है देश जब, सैनिकों ने शिव वन विष का घड़ा पिया। आतंकी हलाहलों से जूझता है देश जब, सैनिकों ने शिव वन विष का घड़ा पिया। भारती की आन बान शान अभिमान हित, लिखाने हेतु निज वक्ष को अड़ा लिया। भारती की मान सम्मान बल स्वाभिमान हित, गोली खाने हेतु निज वक्ष को बढ़ा लिया। और भारती की आरती में सबने चढ़ाए फूल, बलिदानी वीर ने तो शीश ही चढ़ा दिया। बलिदानी वीर ने तो शीश ही चढ़ा दिया, बलिदानी वीर ने तो शीश ही चढ़ा दिया। और एक अंतिम रचना, छोटी सी कविता युवाओं को समर्पित। हे उठो युवाओं जागो अब, माँ भारत तुम्हें पुकार रही। हे राष्ट्र शक्ति सेना नायक, विपदाएं हैं ललकार रही। तुम ही तो हो वो महाकाल जो कालकूट पी जाता है। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु जो जग का भाग्य विधाता है। बन जाओ भी तुम वीर भद्र जो दक्ष यज्ञ विध्वंस करे। तुम ही हो प्यारे राम कृष्ण जो मर्दन रावण कंस करे। राणा का रक्त बहे रग में, राणा का रक्त बहे रग में। तुम वीर शिवा की फुर्ती हो, शेखर का साहस हो मन में, तन चोला रंग बसंती हो। जय हिंद बोल उतरो रण में, उस वीर सुभाष की वाणी को। याद रखो फांसी पर लटके वीर भगत बलिदानी को। पूज्य विवेकानंद बने हम, पूज्य विवेकानंद बने हम। मानवता का उत्थान करें, नशा मुक्त हो जीवन अपना रोशन हिंदुस्तान करें। ये हरीश कहता सबसे आज सुनो, माँ जता यही अधिकार रही। हे उठो युवाओं जागो अब, माँ भारत तुम्हें पुकार रही, माँ भारत तुम्हें पुकार रही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से आज जो हमने विकास की यात्रा तय की है उसमें अंकों का बड़ा योगदान है। यदि अंकों का आविष्कार भारत ने नहीं किया होता तो क्या हम ये गणना कर पाते और क्या हम विकास की इस धरा पर, विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। तो चलिए अंक से एक और अंक जोड़ते हैं और यहाँ पर शब्दों के साथ थोड़ी हेरा फेरी करते हुए मैं शशांक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
अभी अभी हरीश भैया ने नौजवानों के बारे में बात की, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी रचना पेश करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ बैठा हर नवयुवा, चाहे थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा हृदय में उसका थोड़ा सा वो आंदोलित हो, तो मैं अपनी पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार पढ़ूंगा कि उठो देश के नौजवानों, तुम्हें पुकारे भारती, लेकर की वह खड़ी हुई है रोली चंदन आरती। भैया ने अभिषेक भैया ने बात की हनी सिंह और भगत सिंह की। ये बात बहुत जरूरी है, विचाराधीन बात है कि आज का जो नवयुवक है वो किसे अपना आदर्श मानता है, किसे आइडलाइज करता है। रील्स बनाने के लिए पेड़ों के नीचे नाचने वालों को, या फिर उन लोगों को जो अपना पूरा बचपन, पूरी युवावस्था न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए। तो आगे मैं अपनी पंक्तियों में बताऊंगा कि क्यों ये जरूरी है आपके आदर्श को बदलना। कि बार बार देता है दस्तक दुश्मन तेरे द्वार में, तू कैसे चुप रह सकता है परिणीता के प्यार में। जब जब धोखा देकर कौरव चक्रव्यूह रचवाया है, तब तब कृष्ण का ले आशीष विजय तिलक सजवाया है। यह कैसे हो सकता है, अरे यह कैसे हो सकता है, तू सहले चुप ललकार को और जीते जी स्वीकार नहीं कर सकता है तू हार को। हो जाओ तैयार आज, अरे हो जाओ तैयार आज, रणचंडी है चित्कारती, उठो देश के नौजवानों, तुम्हें पुकारे भारती। अभी भैया ने रानी लक्ष्मीबाई की बात की, पुष्पराज भैया ने, तो उसी में थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो वीरता है वो कितनी पुरानी है। कि यह है वीरों की धरती, मिट्टी मिट्टी में जान है, राणा का आजाद चमन रेतीला रेगिस्तान है। कह दो उनसे फूल यहाँ के खिलते हैं अंगारों में, कह दो उनसे फूल यहाँ के खिलते हैं अंगारों में, और शबनम उभरा करते हैं तलवारों की धारों में। अब मैं आगे की दो पंक्तियां मणिकर्णिका, रानी मणिकर्णिका जिन्हें हम लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उनको समर्पित करता हूं। कि तूफानों में तो पलती रहती यहां जवानियां, तूफानों में तो पलती रहती यहां जवानियां, और झांसी और गुडवाना से उठती रही है आंधियां। माताएं तलवार हाथ में लेकर यहां दुलारती, उठो देश के नौजवानों, तुम्हें पुकारे भारती। ज्वालामुख कैसे होता है, ज्वालामुख कैसे होता है, कैसे उल्का पात्रे। आगे की पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि जब एक युवा तीर कमान हाथों में लेता है तो किस तरह से दुनिया बदल सकता है, बना सकता है और संहार भी कर सकता है। कि ज्वालामुख कैसे होता है, कैसे उल्का पात्रे, सागर की लहरों में कैसे प्रलय करे संघात रे। नग्न नृत्य कैसे करता है सर्वनाश संसार में, कैसे चूर्ण हुई चट्टाने प्रखर नदी की धार में। उन्हें बता दो वीरों की गर्मी से सूरज ढलता है, उन्हें बता दो वीरों की गर्मी से सूरज ढलता है, उनके चलने से ये सारा स्वर्ण जगत ही चलता है। मृत्यु स्वयं ही रणवीरों का, मृत्यु स्वयं ही रणवीरों का आकर साज संवारती, अरे उठो देश के नौजवानों, तुम्हें पुकारती भारती। और आगे की पंक्तियां मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके रगों में एक क्रांति भर दे। कि भाई कुछ लोग हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं देश को तोड़ने की, देश में घुसने की, तो उनको बस आपको ये जवाब देना है कि उन्नत शिखर हिमालय का हम सबका उन्नत भाल है, उसमें कोई पैर रखे कोई माई का लाल है। घुस आया है देखो रे गीदड़ शेरों की मांद में, आज रंगीला शेर बना हुआ गिरधोबी की नांद में। समय नहीं है, समय नहीं है बारूदों से अब अंबर ढकने वाला है, उन्हें बता दो इससे बढ़कर इस भारत की ज्वाला है। और गर्दन चाहे कट जाए, गर्दन चाहे कट जाए, झुकना न कभी वह जानती, उठो देश के नौजवानों, तुम्हें पुकारती भारती, तुम्हें पुकारती भारती। धन्यवाद। एक और बात मैं आप सभी से आप यहाँ पर है, कल क्या है? स्वतंत्रता दिवस। बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के।
क्योंकि आजकल ये चलन चला है कि अंग्रेजों से आजाद होने की बधाई हम अंग्रेजी में देते हैं। तो डोंट से इंडिपेंडेंस डे, इट्स अ स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश प्रेम की जो अविरल धारा इन कवियों ने यहाँ बहाई है, उससे हमारा मन ओज रस से परिपूर्ण हो चुका है। लेकिन वक्त का जो तकाजा है वो ये कह रहा है कि अब हमें अनुमति लेना होगा आपसे। लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगी, देश प्रेम में झूम रहा आज सारा हिंदुस्तान है। देश प्रेम में झूम रहा आज सारा हिंदुस्तान है। ये धरती मेरी है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरी आन बान शान है और इसी से मेरी पहचान है। मैं भारत से हूँ और भारतीयता ही मेरी पहचान है। नमस्कार।